नमस्कार। आज की बात में आज मैं पाकिस्तान की फेक न्यूज फैक्ट्री का खुलासा करूंगा। आज मैं पाकिस्तान में बैठे उन चेहरों को बेनकाब करूंगा जो भारत के खिलाफ झूठी खबरें दिखाते हैं, फेक न्यूज दिखाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से 20 यूट्यूब चैनल हैं जो झूठे वीडियो दिखाते थे। पाकिस्तान से चलने वाले इन 20 यूट्यूब चैनल्स पर और 2 वेबसाइट पर अब रोक लगा दी गई है। लेकिन ये हिंदुस्तान को लेकर कैसी भड़काने वाली खबरें दिखाते थे, कैसे अफवाहें फैलाते थे, ये सुनकर आप चौंक जाएंगे। भारत सरकार ने जब इन यूट्यूब चैनल्स को मॉनिटर किया तो पता चला ये चैनल्स बड़े सिस्टमैटिक तरीके से दुनिया में हिंदुस्तान को बदनाम करने के काम में लगे थे, भारत के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश में लगे थे। इनके झूठे प्रोपेगेंडा के निशाने पर नरेंद्र मोदी भी थे और योगी भी। इन्होंने जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर बेबुनियाद खबरें दिखाई। उदाहरण के तौर पर एक चैनल ने झूठी खबर दिखाई कि मोदी ने कश्मीर में धारा 370 को बहाल करने से इनकार कर दिया, इसलिए अमेरिका और टर्की अपनी फौज कश्मीर में भेजने वाले हैं। अब सोचिए, इससे बड़ा, इससे खतरनाक झूठ और क्या हो सकता है। एक चैनल ने फेक न्यूज दिखाई कि भारत की आर्मी और सरकार में टकराव हो गया, इसलिए आर्मी चीफ को हटाया जा रहा है। जो पाकिस्तान में होता रहता है उसे भारत के नाम से खबर बताकर झूठ फैलाया गया। एक और वीडियो में दिखाया गया कि राम मंदिर के निर्माण को रोकने के लिए किम जोंग अपनी फौज भेज रहा है। ज्यादातर लोगों को देखने सुनने में ये सब बातें मजाक लग सकती हैं, पर उन्हें पूरी गंभीरता के साथ खबर बनाकर दिखाया गया। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि झूठ फैलाने वाले इन यूट्यूब चैनल्स के 37 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर थे। करीब 58 करोड़ वीडियो व्यूज थे, यानी इनके झूठे वीडियोस को, इनकी फेक न्यूज को 58 करोड़ बार से ज्यादा देखा गया था। आज मैं आपको उनके झूठ के कुछ सैंपल्स दिखाऊंगा, पाकिस्तान की नफरत फैलाने की पूरी साजिश को बेनकाब करूंगा। पहले आपको बताता हूं कि भारत में अफवाह फैलाने वाले उन यूट्यूब चैनल्स के बारे में जिन्हें बैन करना पड़ा। मैं आपको वो चेहरे दिखाता हूं जो इस फेक न्यूज की फैक्ट्री को चलाते हैं। सरकार ने जिन 20 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया है उनमें से 15 चैनल नया पाकिस्तान ग्रुप के नाम से रजिस्टर्ड हैं। यूट्यूब चैनल्स का यह ग्रुप अलग अलग नाम से एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाता है। नया पाकिस्तान ग्रुप को पाकिस्तान के तैयब हनीफ नाम के एक शख्स ने बनाया। वो खुद को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कहता है, पत्रकार होने का दावा करता है। लेकिन मैं आपको तैयब हनीफ के झूठे वीडियोस के कुछ स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि वो किस तरह से सोशल मीडिया पर फेक न्यूज चलाकर भारत विरोधी माहौल बनाने की कोशिश में लगा है। तैयब हनीफ नया पाकिस्तान ग्रुप नाम की फेक न्यूज फैक्ट्री का किंग पिन है। जिन 20 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया गया है उनमें से 15 उसी के एनपीजी ग्रुप का हिस्सा थे। इसके अलावा पाकिस्तान की न्यूज इंडस्ट्री के 2 और फेक न्यूज एक्सपर्ट भारत विरोधी दुष्प्रचार में जुटे हुए हैं। इनमें से एक है एंकर कनीज फातिमा, जो नया पाकिस्तान ग्रुप के एक यूट्यूब चैनल पर बैठकर अपने नाम और चेहरे का इस्तेमाल करके नफरत फैलाती हैं और भारत के खिलाफ फेक न्यूज दिखाती है। और दूसरा चेहरा जिसे बेनकाब करना जरूरी है वो है नजमुल हसन बाजवा का। बाजवा खुद को खोजी पत्रकार बताता है, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज करने का दावा करता है। लेकिन अगर आप उसके यूट्यूब वीडियोस को देखें तो अंदाजा होगा कि पाकिस्तान की फेक न्यूज फैक्ट्री किस अंदाज से काम करती है। जाने माने चेहरे, नकली नाम वाले यूट्यूब चैनल, फेक न्यूज फैलाने वाली वेबसाइट, इन सब का मकसद सिर्फ एक है, भारत को दुनिया में बदनाम करना, भारत में रहने वाले मुसलमानों को भड़काना और पाकिस्तान के बताए एजेंडे पर चलना। पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीन ने एक ऐसा फेक न्यूज वाला यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका नाम है फिक्शनल, ताकि कभी मौका हो तो इस पर पाबंदी लगाए जाने से इसके नाम के जरिए बचा जा सके। पर फिक्शनल का काम है भारत में लोगों को भड़काना। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। 18 सितंबर 2021 को इस यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया गया। इसकी हेडलाइन थी, तालिबान ने भारत के 300 जासूसों को फांसी दी, मोदी और योगियों को क्लियर मैसेज दिया। फिक्शनल नाम के इस यूट्यूब चैनल की इस फेक न्यूज को 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। करीब 6000 लोगों ने लाइक भी किया। बहुत से लोगों ने इसे शेयर किया।
यह फेक न्यूज पोस्ट करने वाला का मकसद था मोदी और योगी को बदनाम करना, भारत की इमेज को चोट पहुंचाना। और जिस तरह इस फर्जी खबर को लोगों ने देखा, लाइक किया, उससे साफ है कि विक्शनल ट्यूब इस चैनल को चलाने वाले बहुत हद तक अपने मकसद में कामयाब रहे, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के 3 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। जिसने भी इस वीडियो को देखा उसे झूठी खबर के जरिए बरगलाने की कोशिश की गई, भड़काने की कोशिश की गई, उसे बहकाने की कोशिश की गई। यह यूट्यूब चैनल काफी दिनों से एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा में जुटा हुआ था। फेक न्यूज का एक और एग्जाम्पल देखिए। 16 नवंबर 2020 को इसी चैनल पर एक और झूठी खबर पोस्ट की गई थी। दावा किया गया था कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और टर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन अपनी सेनाएं, अपनी फौज कश्मीर में भेजने वाले हैं, क्योंकि मोदी ने आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करने से इनकार कर दिया। अब सबको बताया कि यह सफेद झूठ है, लेकिन इसे न्यूज का नकाब पहनाकर पोस्ट किया गया। लेकिन इस फेक न्यूज को भी 87,000 से ज्यादा व्यूज मिले, करीब 2,000 लोगों ने इसे लाइक भी किया। सोचिए, ऐसी खबरों से भारत की इमेज को किस तरह से चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। यह दुष्प्रचार सिर्फ मोदी सरकार के खिलाफ नहीं, यह भारत के खिलाफ है। यह एंटी इंडिया कैंपेन है जिसके मास्टरमाइंड पाकिस्तान में बैठे हैं। नेशनल चैनल देखने वालों को खुशामदीद। दोस्तों, कश्मीर की हिमायत पाकिस्तान को चीन के अलावा और साथी मिल गया। कश्मीर की आज़ादी में पाकिस्तान को बड़ी मदद मिल गई। भारत को शिकस्त और मकबूजा कश्मीर से निकालने के लिए पाकिस्तान की राह हमवार। कश्मीरियों की खुशी की इंतहा न रही। कश्मीर की आज़ादी करीब। भारतीय सरकार और फौज शदीद परेशान। मोदी का इसराइली हम मनसब से राब्ता, मदद तलब कर ली। वीडियो में बताएंगे कि अब कश्मीर की जंग में सिर्फ पाकिस्तान और चीन ही नहीं बल्कि एक और आलमी ताकत भी शामिल हो चुकी है। मजीद बताएंगे कि ट्रंप के जाने के बाद अब भारत इस जंग में अकेला है, जबकि पाकिस्तान को बड़े इत्तेहाद भी मिल चुके हैं। तो झूठ और अफवाह फैलाने की इंतहा आपने देखी। पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीनरी के 2 सबसे पसंदीदा टॉपिक हैं कश्मीर और इंडियन आर्मी। इन दोनों सब्जेक्ट्स पर लगातार फेक न्यूज फैलाई जाती है। इसी महीने 5 दिसंबर 2021 को हिस्टोरिकल फैक्ट्स नाम के ऐसे यूट्यूब चैनल ने एक फेक न्यूज पोस्ट की, जिसकी हेडलाइन थी कि टर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने 35,000 फाइटर्स कश्मीर में भेजे हैं। इस यूट्यूब चैनल को तो ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन इसके स्क्रीनशॉट में एक टैंक और आर्मी के कुछ जवान आप देख सकते हैं। इस फेक न्यूज का पर्पस बिल्कुल साफ है। कश्मीर में इंडियन आर्मी के एक्शन से पाकिस्तान परेशान है। वो टेरर सिंपैथाइजर की मोरल बूस्टिंग के लिए ऐसी झूठी खबरों का सहारा ले रहा है, क्योंकि कश्मीर में आतंकवाद लगातार हार रहा है। अब वहां के नौजवान आतंकवादी संगठनों में शामिल होने को तैयार नहीं है, तो ऐसी फेक न्यूज की मदद से उन्हें टेरर नेटवर्क के जाल में फंसाने की कोशिश की जाती है। इंडियन आर्मी के एक्शन से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकवादियों के हैंडलर्स कितने परेशान हैं, कितने बौखलाए हुए हैं, यह भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाने वाले इन यूट्यूब चैनल्स को देखकर साफ हो जाता है। सबसे ज्यादा झूठी बातें आर्मी के बारे में चलाई जाती हैं। 20 नवंबर 2021 को पंजाब वायरल नाम के यूट्यूब चैनल ने एक फेक न्यूज पोस्ट की। दावा किया जब कश्मीर में मुजाहिदीन ने भारतीय फौज के जवानों को पकड़ा तो उन्होंने कलमा पढ़ा। इसके अगले ही दिन द पंचलाइन नाम के यूट्यूब चैनल ने इसी से मिलती जुलती फेक न्यूज पोस्ट की। झूठी बात थी। दावा किया कि कश्मीर में तैनात भारतीय सेना के 200 जवानों ने इस्लाम कबूल कर लिया। इसी खबर को एक और यूट्यूब चैनल ने द नेकेड ट्रुथ, उसने भी इसी हेडलाइन के साथ पोस्ट किया। पोस्ट में द नेकेड ट्रुथ नाम के चैनल ने यह भी क्लेम किया कि यह भारत सरकार और नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी खबर है। जब ऐसी खबरों को देखते हैं, इस प्रोपेगेंडा को देखते हैं, तो कुछ बातें साफ हो जाती हैं। ऐसे प्रोपेगेंडा यूट्यूब चैनल्स का कंटेंट एक ही जगह तैयार होता है, सिस्टमैटिक तरीके से तैयार होता है, पूरी प्लानिंग के साथ होता है, और प्रोपेगेंडा करने वालों के दिमाग में, इस तरह की खबरें चलाने वालों के मस्तिष्क में नरेंद्र मोदी के लिए बहुत नफरत भरी है, भारत के लिए नफरत भरी है। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद
ये सब बौखलाए हुए हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं। भारत को बदनाम करके, कश्मीर के बारे में झूठे दावे करके, आर्मी की इमेज पर हमला करके वो खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं। आज कश्मीर में तारीख रकम हो गई, हक गालिब आ गया, बातिल के मिटने का वक्त आ गया। मुजाहिदीन के जज्बा ईमानी दुश्मन कभी सोचा भी नहीं था। भारतीय फौज अपने ही फौजियों की दुश्मन बन गई। जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या हुआ, मुजाहिदीन का तादाद को हिरासत में भी ले लिया गया। भारतीय फौज के एक एहलकार गुज़श्ता एक लंबे अरसे से मुजाहिदीन के हिरासत में थे और अब भारतीय मीडिया की जानिब से मौसूल होने वाली खबरों के मुताबिक उनमें से कुछ एहलकारों को भारतीय फौज के दूसरे जवानों के साथ जिहाद करते हुए देखा गया। ये झूठ फैलाने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि भारत की बहादुर फौज चार बार पाकिस्तानी फौज को शिकस्त दे चुकी है। 1947 के बाद का कश्मीर वॉर हो, 1965 या 1971 की जंग हो या फिर कारगिल युद्ध, पाकिस्तानी फौज को युद्ध के मैदान में हर बार इंडियन आर्मी से शिकस्त मिली है। इसलिए पाकिस्तान अब प्रोपेगेंडा वॉर चलाता है, इंडियन आर्मी को बदनाम करने की कोशिश करता है। 14 जुलाई 2020 को नया पाकिस्तान ग्लोबल नाम के यूट्यूब चैनल ने एक ऐसी ही फेक न्यूज पोस्ट की थी। इसमें दावा किया गया था कि इंडियन आर्मी के चीफ ने मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कभी कभार न्यूज देखने वाले भी इस पोस्ट को देखते ही जान जाएंगे ये फेक न्यूज है, ये बात झूठ है। लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसे फेक चैनल को फॉलो करने वालों को शायद पता नहीं चलता कि वो फेक न्यूज के झूठ के फंदे में फंस गए हैं। तभी इस झूठी खबर को 20 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा, 20,000 से ज्यादा लोगों ने लाइक किया। यह वीडियो गलवान घाटी में भारत और चाइना के सैनिकों के बीच संघर्ष के बाद पोस्ट किया गया था। अफवाह फैलाने की कोशिश की गई कि आर्मी और गवर्नमेंट में टकराव हो गया है, आर्मी चीफ को हटाया जा रहा है, इसलिए उन्होंने मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। पाकिस्तान से चलने वाली फेक न्यूज की फैक्ट्री हर टॉपिकल इश्यू को ऐसे ही ट्विस्ट देकर फेक वीडियोस के जरिए दुष्प्रचार करने में जुटी हुई है। इसीलिए इन पर रोक लगाना, इन्हें ब्लॉक करना बहुत जरूरी था। नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि लद्दाख में नाकामी के बाद मोदी सरकार और भारतीय आर्मी चीफ के दरमियान इख्तलाफात की खबरें खुलकर आना शुरू हो चुकी हैं, जिसकी वजह से मोदी सरकार को खदशा है कि भारत की आर्मी नरेंद्र मोदी का तख्ता उलट सकती है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ही आर्मी चीफ को सबक सिखाने के लिए हटाने का फैसला किया था, लेकिन आर्मी चीफ MM नरवाने ने नरेंद्र मोदी की चाल को भांपते हुए एक इंतहाई कदम उठाने का फैसला किया है, जिससे मोदी सरकार की नींदें हराम हो गई हैं। नया पाकिस्तान ग्लोबल ऐसे फेक न्यूज वीडियो लगातार पोस्ट कर रहा था। इसका एक और फेवरेट सब्जेक्ट है राम मंदिर। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पाकिस्तान की आंखों में लगातार चुभ रहा है। पाकिस्तान को यह बात हजम नहीं हो रही कि इस विवादित मसले का हल कोर्ट के जरिए बड़ी आसानी से शांतिपूर्ण तरीके से हो गया और अब मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसीलिए 5 अगस्त 2020 को जब प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया, तो इसके अगले ही दिन नया पाकिस्तान ग्लोबल ने एक और फेक न्यूज पोस्ट की। करीब 10 मिनट के इस वीडियो में दावा किया गया कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण रोकने के लिए नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपनी सेना भेज रहे हैं। इस फेक वीडियो में यह भी कहा गया कि नॉर्थ कोरिया की आर्मी अयोध्या पहुंचने के बाद न सिर्फ राम मंदिर का निर्माण रोक देगी, बल्कि वहां दोबारा बाबरी मस्जिद बनाने का रास्ता भी साफ करेगी। यह वीडियो 6 अगस्त 2020 को पोस्ट किया गया और ब्लॉक किए जाने तक करीब 35 लाख लोग इस वीडियो को देख चुके थे। 62,000 से ज्यादा व्यूअर्स ने इसे लाइक भी किया था। एंटी इंडिया फेक न्यूज की फैक्ट्री भारत को कितना नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, यह वीडियो इसका सबसे बड़ा सबूत है। एक सफेद झूठ को खबर के तौर पर पेश किया गया। नॉर्थ कोरिया, जिसके पास अपने लोगों का पेट भरने के लिए अनाज तक नहीं है, वो अपनी आर्मी भेजेगा, इंडिया भेजेगा, इस दावे पर भला कौन यकीन कर सकता है। लेकिन इस वीडियो को 35 लाख से ज्यादा लोगों का देखा जाना इस बात की मिसाल है कि हमें पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीनरी से कितना सावधान रहने की जरूरत है। नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार को अब तक का कौन सा बड़ा झटका लगा है जिससे नरेंद्र मोदी के होश उड़ गए हैं।
नरेंद्र मोदी को क्या मालूम था कि राम मंदिर की तामीर का ऐलान करके लेने के देने पड़ जाएंगे। इस्लामी दुनिया के तमाम ममालिक और सरबराहान के साथ साथ बड़ी बड़ी ताकतें मोदी के इस इंतहा पसंद इकदाम के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए हैं। शुमाली कोरिया भी मैदान में आ गया है और बाबरी मस्जिद के हक में ऐसा कदम उठा लिया कि पूरे आलम इस्लाम में खुशी की लहर दौड़ गई है। पाकिस्तान की फेक न्यूज मशीनरी में कुछ ऐसे लोग भी भारत विरोधी प्रचार करने में जुटे हैं जो खुद को पत्रकार कहते हैं, जिनकी फॉलोइंग लाखों में है। वो वीडियो ब्लॉग बनाकर न्यूज दिखाने के नाम पर भारत विरोधी प्रचार करते हैं। अगर हम सबकी टाइमलाइन को चेक करें तो बहुत सावधानी से एक के बाद एक पोस्ट के जरिए ये सब के सब एक शूट को अलग अलग तरीके से आगे बढ़ाते हैं। इसका एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत 8 दिसंबर को एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट का शिकार हुए, शहीद हो गए। तो वैसे तो पाकिस्तान की तरफ से शोक जताया गया, लेकिन पर्दे के पीछे से पाकिस्तान का डीप स्टेट जनरल रावत को लेकर भी फेक न्यूज फैलाने में जुट गया। उसके प्रोपेगेंडा चैनल हाइपर एक्टिव हो गए थे। 10 दिसंबर को जुनैद हलीम ऑफिशियल नाम से एक यूट्यूब चैनल है, इसमें वीडियो पोस्ट करके दावा किया गया कि इस हादसे में अमेरिका का हाथ है और चीन ने जो बाइडेन सरकार के खिलाफ सबूत मुहैया करा दिए हैं। यह चैनल तो ब्लॉक हो चुका है। इसके एक स्क्रीनशॉट में शिवसेना नेता संजय राउत की फोटो का ट्वीट है और पोस्ट में कहीं भी क्लियर नहीं है कि एक्चुअल खबर क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा और झूठ दिखाई देता है। 10 दिसंबर को एक और ब्लॉक्ड यूट्यूब चैनल मोहसिन राजपूत ऑफिशियल से भी जनरल रावत के बारे में एक झूठी खबर पोस्ट की गई। इसमें क्लेम किया गया कि भारतीय सेना ने ऐसे सबूत दिखाए हैं कि जनरल रावत के हेलीकॉप्टर को तमिल टाइगर्स ने निशाना बनाया। जैन अली ऑफिशियल नाम के एक और यूट्यूब चैनल चलाने वाले ने दावा किया है कि बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर तो असल में चाइना ने टारगेट किया था, क्योंकि चाइना लद्दाख को लेकर मोदी सरकार को सबक सिखाना चाहता है। लेकिन अगले ही दिन 11 दिसंबर को इसी यूट्यूब चैनल ने जनरल रावत के बारे में एक और झूठ लिखा। इस बार दावा यह था कि तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश के सिलसिले में इंडियन आर्मी के ही 12 सैनिक अरेस्ट किए गए। इन सभी पोस्ट को हजारों लोग देख रहे थे, लाइक कर रहे थे, शेयर कर रहे थे। यानी पाकिस्तान एक तरफ तो दिखावे के लिए जनरल रावत के निधन पर अफसोस जता रहा था और दूसरी तरफ पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीनरी उनके बारे में फेक न्यूज फैलाने में जुटी हुई थी। नजमुल हसन बाजवा नाम के पाकिस्तानी पत्रकार जिक्र मैंने पहले किया था। उसने तो इस मामले की जांच से पहले ही दावा कर दिया था कि हेलीकॉप्टर क्रैश एक हादसा नहीं और इसके लिए भारत के मुस्लिम समुदाय को बदनाम किया जा रहा है। नजमुल हसन पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम एंकर है, अपना वीडियो ब्लॉग भी चलाता है। अपनी वीडियो की शुरुआत में ये एक डिस्क्लेमर भी चलाता है, कहता है वैसे तो ये वीडियो जानकारी देने के लिए पोस्ट किया जा रहा है, लेकिन इसमें दी गई किसी भी जानकारी के सही या पुष्टि करने का दावा वो नहीं करता। यह अजीब बात है। प्रोपेगेंडा चलाने वाला व्यक्ति खुद को एंकर कहता है, डिस्क्लेमर चलाकर साफ झूठ बोलता है और उसे कोई रोकने वाला नहीं था। इस हादसे का शिकार होने के बावजूद जो भारतीय मीडिया कह रहे हैं और जो भारत के लोग कह रहे हैं और जो भारतीय एजेंसीज कह रहे हैं कि जनरल बिपिन रावत जो है वो हादसे का शिकार हुए हैं, इस चैप्टर के और इस फैब्रिकेटेड स्टोरी के बावजूद नाज़रीन इकराम, अब सवाल ये उठाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जनरल बिपिन रावत को भारतीय मुसलमानों ने मरवाया है। जनरल बिपिन रावत इस हादसे का शिकार नहीं हुए। अब आवाजें उठ रही हैं कि जनरल बिपिन रावत भारतीय मुसलमानों के हाथों कत्ल हुए हैं। यह फेक न्यूज फैक्ट्री झूठ मैन्युफैक्चर करती है और इल्जाम भारत पर लगाती है, नाम देती है भारत से खबर आई है, क्योंकि पाकिस्तान के फेक न्यूज चैनल्स की कोशिश यह है कि भारत के मुसलमानों को किस तरह भड़काया जाए, भारत में किसी तरह से सोशल अनरेस्ट पैदा किया जाए, नफरत फैलाई जाए। इसके लिए भी ब्लॉक किए गए यूट्यूब चैनल लगातार अफवाहें फैलाते रहते हैं। 27 दिसंबर को जैन अली ऑफिशियल नाम के चैनल से एक पोस्ट की गई। दावा किया गया कि असम के 5000 मुसलमान अफगानिस्तान चले गए हैं। वो तालिबान के साथ मिलकर मोदी सरकार के खिलाफ एक्शन करेंगे। 27 नवंबर को ही मोहसिन राजपूत के चैनल ने एक और फेक न्यूज पोस्ट की।
लिखा, असम के 1000 मुसलमान अफगानिस्तान जाकर तालिबान से ट्रेनिंग ले रहे हैं। इन सारी फेक न्यूज का पर्पज एक ही है, भारत को बदनाम करना, यहां रहने वाले मुसलमानों को उकसाना, मोदी सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा अभियान चलाना। इसीलिए सरकार ने पहली बार आईटी रूल्स के तहत एक्शन लिया है और 20 यूट्यूब चैनल्स और 2 वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया है। सीमा पार से जो कुछ प्रयास किए जा रहे हैं कि देश के अंदर भय और भ्रम की स्थिति फैलाई जाए, फेक न्यूज के माध्यम से या खराब कंटेंट, एंटी इंडिया कंटेंट के माध्यम से जो एक प्रयास कुछ वेबसाइट्स और पोर्टल्स के माध्यम से किया जा रहा था, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। नया पाकिस्तान ग्रुप हो, इसके माध्यम से चलने वाले लगभग 15 यूट्यूब चैनल्स हों या 5 अन्य यूट्यूब चैनल्स हों, 2 वेब पोर्टल्स हों जो कानून के अनुसार उनका उल्लंघन भी कर रहे थे, तो आईटी रूल्स के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है, ताकि देश के खिलाफ जो एजेंडा पाकिस्तान की ओर से चलता है, पाकिस्तान की वेबसाइट्स और वहाँ के जो हैंडल वाले यहाँ पर कर रहे हैं, उसके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की गई है, ताकि ऐसी ताकतों को देश के खिलाफ काम ना करने दिया जाए। सरकार ने एंटी इंडिया कैंपेन चलाने वालों पर एक्शन लिया है। यह जरूरी था। किसी को भी भारत के खिलाफ दुष्प्रचार की इजाजत तो नहीं दी जा सकती, लेकिन पाकिस्तान में भी बहुत से यूट्यूब चैनल हैं जिन पर भारत के खिलाफ झूठी बातें लगातार फैलाई जा रही हैं। अफवाहों को खबर बनाकर पेश किया जा रहा है। फेक न्यूज को सच्ची खबर की तरह परोसा जाता है। मैं आपको इसकी कुछ और एग्जांपल दिखाता हूं। इस साल फरवरी में जब उत्तराखंड में ग्लेशियर फटा, तो पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनल्स पर इससे जुड़ी तमाम अफवाहें फैलाई गईं। पाकिस्तान के एक सीनियर एंकर साबिर शाकिर ने अपना वीडियो ब्लॉग किया। उसमें क्लेम किया कि यह नेचुरल डिजास्टर नहीं था, उत्तराखंड में ग्लेशियर धमाके के साथ फटा। साबिर शाकिर का यह दावा किसी सबूत पर आधारित नहीं था, वो सिर्फ इंडियन आर्मी का नाम लेकर यह झूठ अपने यूट्यूब पर बोल रहा था। इमरजेंसी इस सारी सिचुएशन के बाद जैसे ही ये दिल्ली सरकार को ये इतला पहुंची कि, और जो इतला ये पहुंची कि ये नॉर्मल नहीं है, ये जो हिमालय का ग्लेशियर है ये उड़ाया गया है धमाके से, जो उनको इत्तलात हैं, और फौरी तौर पे ये दिल्ली सरकार से जो फ़ौजी ज़राए ने, इंडियन फ़ौजी ज़राए ने जो रिपोर्ट किया, उसमें ये कहा कि ये गैर मामूली धमाका था, गैर मामूली वाक़या था, ये नॉर्मल नहीं था, ये किसी कुदरती तौर पे नहीं है, बल्कि ये इसको तोड़ा गया है, इस ग्लेशियर को, इस ग्लेशियर पे कोई ना कोई धमाका खेज मवाद किसी ने किया है। ऐसे झूठ के, ऐसी अफवाहों के, ऐसी फेक न्यूज़ के मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। पाकिस्तान के एक और वीडियो ब्लॉगर फैसल तारण ने तो अपने एक वीडियो में यह क्लेम कर दिया कि श्रीलंका ने भारत पर हमला कर दिया है। अब सब जानते हैं सिर्फ झूठ है, सफेद झूठ है, झूठ के सिवा और कुछ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के फैसल तारण ने अपने यूट्यूब चैनल पर यह फेक न्यूज, ये झूठी खबर जोर शोर से फैलाई। सबसे पहले बात करनी है श्रीलंका पर। श्रीलंका ने भारत पर हमला किया है, श्रीलंका ने भारत पर सीधी गोलियां चलाई हैं, श्रीलंका ने भारत के फिशरमैन यानी माहीगीर मछेरे पकड़े हैं, श्रीलंका ने भारत की बोट्स कब्जे में ली हैं। जरा नक्शा निकालिए, नक्शा देखिए। नक्शे पे श्रीलंका एक ऐसा मुल्क जिसको अगर आप नक्शे पे देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे पानी का एक छोटा सा ड्रॉप है। अब जब 2 करोड़ 20 लाख वाला मुल्क 150 करोड़ वाले मुल्क पर सीधी फायरिंग कर दे, 150 करोड़ वाले मुल्क पर वो फायरिंग करे, उसके 65 बंदे पकड़ ले। ये सारे उदाहरण देखकर साफ लगता है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान की फेक न्यूज फैक्ट्री के खिलाफ एक्शन क्यों लिया और यह कितना जरूरी था। 20 चैनल ब्लॉक किए गए, यह एक अच्छा कदम है। पाकिस्तान की साजिश को बेनकाब करना जरूरी था। कई बार भोले भाले लोग इस तरह की फेक न्यूज पर भरोसा कर लेते हैं, गुमराह हो जाते हैं, इसलिए इन्हें रोका जाना चाहिए। पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीन का मकसद है हिंदुस्तान में नफरत फैलाना, लोगों की भावनाओं को भड़काना
और अफवाहों के आधार पर लोगों को आपस में लड़वाना। हमारी सरकार ने पाकिस्तान के फेक न्यूज चैनल्स पर रोक लगाकर इस झूठ की जंग को रोकने का पहला कदम उठाया है। लेकिन अभी ऐसे बहुत सारे चैनल बाकी हैं जो आज भी हमारे देश के खिलाफ जहर उगलने में लगे हैं। उन पर भी नजर रखने की जरूरत है। मैं आप सबसे, इंडिया टीवी के दर्शकों से कहना चाहता हूं कि जब आपके पास सोशल मीडिया से कोई वीडियो आए तो उस पर भरोसा करके बिना सोचे समझे उसे फॉरवर्ड करने से पहले उस वीडियो की, उस खबर की सच्चाई की जांच जरूर कर लें। अगर आप किसी वीडियो की सच्चाई को वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप इंडिया टीवी की मदद ले सकते हैं। आप पाकिस्तान जैसी किसी भी फेक न्यूज फैक्ट्री का हिस्सा मत बनिए। सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे जहर को, झूठ को, फेक न्यूज को एक्सपोज करने में आप सब एक बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।